कनौजिया रजक बंधु महासभा का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जनपद के प्रतिष्ठित समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के आगमन पर महासभा के अध्यक्ष बूंदीलाल रजक द्वारा माल्यार्पण एवं शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया गया। उसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा महासभा के नवनियुक्त पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गयी। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के रूप में अध्यक्ष बूंदीलाल रजक, उपाध्यक्ष राजकुमार कनौजिया, महासचिव एवं कानूनी सलाहकार अखिल भारतीय धोबी महासंघ हरिकिशन रजक, उप महासचिव राजकुमार कनौजिया, कोषाध्यक्ष गुरुदयाल पुरविया, उप कोषाध्यक्ष कुलदीप रजक, लेखाकार राज कनौजिया, उप लेखाकार विनोद कुमार, कानूनी सलाहकार त्रिलोकीनाथ कनौजिया, सलाहकार कैलाश रतन कनौजिया, संगठन मंत्री राजकुमार कनौजिया, प्रचार मंत्री बाबूलाल, सुजीत कनौजिया, विनोद कुमार, भवन प्रभारी राजीव कनौजिया, अखिल भारतीय रजक से प्रागी लाल राजन, महेश राजन, अवध कुमार ने शपथ ली है। मेरा नाम बूंदीलाल रजक। आज क्या कार्यक्रम किया गया? मैं अध्यक्ष बना हूँ। शपथ ग्रहण समारोह जिसकी अध्यक्षता आज हमारे सरावगी साहब ने की है और यहाँ पर आकर सम्मान समारोह का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने अपना जो अमूल्य समय दिया हुआ है, हम लोग तन मन धन से धोबी समाज उनके साथ है, साथ रहेगा, ये हम लोगों का संकल्प है। बहुत बढ़िया। मैं 35 साल से कनौजिया रजक बंधु महासभा का महासचिव हूँ। पहले ये पंचायत घर लोग घास फूस था, इसको बहुत ही गरीबी में हम लोगों ने यहाँ देखा है और मेहनत करके सभी सरावगी साथ जैसे ऐसे महान पुरुष के साथ रह के, इनके सानिध्य में रह के हमने बहुत कुछ सीखा है और समाज के उत्थान के लिए जो हमारे अनपढ़ बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे उनको स्कूल जाना सिखाया, जो बीमार रहते हैं उनके इलाज के लिए हम लोग अपने समाज से करते हैं। समाज में जो कुरीतियाँ हैं तो उनको बंद करने का हमने संघर्ष लिया है। हम लोग उसके ऊपर बीड़ा उठाया हम लोगों ने। और समाज में जो भी जैसे मांस मदिरा पी के वो करना, बहुत गरीब समाज थे हम लोग, तो उनको हम लोग शिक्षा देते हैं कि भाई इसमें कुछ नहीं रखा, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, गाड़ी के जी के बताए हुए रास्ते पे चलिए, मिशन पे चलिए। ये हम लोग यहाँ पर अपना समाज के लिए कमी है हमारी समझ में, वरना एक इंसान वाल्मीकि भी होता है, एरवाल भी होता है, धोबी भी होता है, बनिया भी होता है, ठाकुर भी होता है, ब्राह्मण। सब नजरिए एक अंतर है। जब सुबह सुबह उठ के अपन लोग नित्य प्रतिक्रिया से अपने निपटते हैं तो उस समय हम वाल्मीकि के रूप होते हैं। जब हम अपनी जिंदगी में अपने खुद के कपड़े धोते, अपने माँ बाप के धोते या परिवार का ध्यान रखते, उस समय हम धोबी रजक समाप्त ही होते हैं। जिस समय हम कहीं जाते हैं, अपने खुद के जूते संभालते हैं, तो उस समय हम एहरवाल ही होते हैं। जब हम अपने पेट के लिए करते हैं जिंदगी में, तो उस समय हम बनिया होते हैं। लेकिन हमारे परिवार को, हमारी बहनों को, हमारे देश को कोई ललकारे तो उस समय हम सारे लोग, हर समाज के लोग क्षत्रिय हो जाते। लेकिन जब आपके बच्चे पढ़ते, थोड़ी देर पहले भाई साहब ने कहा कि बच्चे पढ़ें, तो उस समय वो ज्ञान जब उन्हें मिलता है, वो ज्ञान जब वो लेते तो वो ब्राह्मण होते। ये तो हम लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से आपस में बांट लिए। आप, हम, आप अलग कैसे हुए, ये आज तक ना तो समझ पाए थे मेरी उम्र में, और शायद ना कोई हमें समझा पाता। ये हम कुरीतियों का शिकार हुए, अपने काम को मन लगा के करने को। उनने कहा ऐसे इसमें मार दो, इसमें मार दो, इसमें मार दो। लेकिन सत्य ये है कि जब देश की बात आती, जब राय चलती हुई एक बहन की बात आती, जब किसी के दुख में साथ देने की बात आती, तो उस समय ना कोई रजक होता है, ना कोई बनिया, ना ब्राह्मण, सारे लोग एक इंसान होते हैं। और जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है, शायद मैं संदीप सरावगी उसके साथ कभी नहीं देता। आपके परिवार का साथ देने के लिए मैं बनिया बेसबग से नहीं आया। आपके परिवार का साथ देने के लिए मैं आपके खुद के परिवार का, रजक समाज का, परिवार का हिस्सा बन के आपके बीच में बैठा हूँ। भाई साहब को भी देख रहे थे, नाराजगी हो रही थी, और आपके और भी प्रोग्रामों में हमने एक चीज़ देखी कि आपके यहाँ भीड़, आपके परिवार के लोग कम आते। कोशिश कीजिए कि अगली बार और पूरा खचाखच भरा रहे, सारे लोग इंटरेस्ट लें, इसके लिए काम कीजिए, सबका प्रगति हो।
और अगर आपके परिवार में कोई दुख सुख आता है और आपको ऐसा लगता है कि संदीप सरावगी इस काम में आ सकते हैं, तो आप लोगों का हमेशा वेलकम है। SM टावर जोगन बाग में आइए, जो भी हमसे बन पड़ता है दिलभर सेवा कर, क्योंकि संघर्ष सेवा समिति का नारा ही ये है, संघर्ष हमारा नारा है और सेवा धर्म हमारा। इसलिए आज चूंकि हम लोग कम लोग हैं, युवा लोग हैं, हमसे बड़े भाई लोग भी बैठे, भाई साहब वगैरह भी, आप लोग कई लोग पिता की तरह भी हैं हमारे लिए, और आज के सफल आयोजन के लिए आप लोगों सबको हम धन्यवाद देते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर एक दूसरे के दुख का पूरक जरूर बने। दिसंबर माह में भी आसपास 501 लड़कियों की शादी करने जा रहे हैं, एक बेटी को 3 लाख का सामान और पैर धोकर, सारी सनातन धर्म की बेटियों के पैर धोकर 25 करोड़ का हैंडसम है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और रानी विक्टोरिया जिस गाड़ी से घूमते थे उस गाड़ी से तो हम विदा करा रहे हैं अपनी बहनों को। तो संदीप सरावगी की बहनें गरीब ना थी, ना है और ना रहे, इस बात का हम वचन देते हैं। भाई साहब बोले, बढ़िया संचालन कर रहे थे, आपके मार्गदर्शन में हम लोग बैठे थे कि पैर धोकर विदा करना, पैर धोकर विदा करना कोई अनोखा काम नहीं है। ये सनातन धर्म की परंपरा है कि हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी भांजियों को हम लोग पैर धोकर ही विदा करते हैं। आज जैसे हम लोग अपनी भाषा पैर पखारना कहते हैं, क्योंकि अपन लोगों की सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ भावुकता के सबसे ज्यादा संबंध होते हैं, प्यार के संबंध होते हैं, और सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो यज्ञ की वेदी पे भी ये कहता है कि विश्व का कल्याण। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग अपने धर्म में किसी को भी नहीं मानते किसी को दुख पहुंचे, और उसी टाइप की आप लोग मेहनत करने वाले, संघर्ष करने वाले, अपने जीवन को पालने वाले, तो आज इस मंच से आपकी खुद की समाज इस बात का हम वचन देते हैं कि जब रजक समाज को जरूरत पड़ेगी मैं वहां हमेशा खड़ा। धन्यवाद।